हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड वाईफाई राउटर सेटिंग के प्लेलिस्ट के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम किसी पुराने राउटर की मदद से अपने वाईफाई का रेंज बढ़ा सकते हैं। मतलब कि गाइस देखो, ये जो मेरा राउटर है ये बीएसएनएल का राउटर है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट रखते हैं, मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक वीडियो अपलोड किया था। जैसा कि सबको पता होगा कि मैं एयरटेल में शिफ्ट हो चुका हूँ। पहले मैं बीएसएनएल यूज करा करता था, अभी मैं एयरटेल फाइबर यूज कर रहा हूँ। तो ये जो हम लोग का पुराना वाला जो राउटर होता है, पिछला वाला राउटर, उसको कैसे हम लोग एक एसएस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि कैसे हम अपने राउटर का जो रेंज है बढ़ा सकते हैं एक दूसरे राउटर की हेल्प से। यही चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, पिछली कुछ वीडियो से मैंने ऐसा कुछ करना स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूं। देखो, ये जो अपना है एयरटेल का राउटर है, ठीक है। ये अपना मेन राउटर है। यहाँ पर हम लोग के पास मेन इंटरनेट है, फाइबर का इंटरनेट है। और ये जो मेरा है सेकेंड राउटर है बीएसएनएल का, इसको हम लोग एसएस पॉइंट की तरह यूज करेंगे वाईफाई का जो रेंज है उसे बढ़ाने के लिए। तो देखो, मैं क्या करूंगा, ये जो अपना एयरटेल का जो मेन राउटर है, इसके थ्रू मैं एक इथरनेट केबल लगाऊंगा। पीछे एक छोटा सा इंटरनेट केबल होता है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को देखते रहो, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप कोई भी राउटर यूज करो, डी-लिंक का यूज करो, टेंडा यूज करो, टीपी-लिंक यूज करो, या एमआई का राउटर यूज करो, कोई भी राउटर यूज करो। तो देखो, मैं क्या करूंगा, पहले राउटर के थ्रू मैं इथरनेट केबल इसमें लगाऊंगा, फिर मैं इसके पीछे जो इथरनेट पोर्ट होता है उसमें मैं लगा दूंगा। लगाने के बाद ये जो अपना पहला वाला राउटर है, इसका कोई काम नहीं है, बस केबल लगा के इसे छोड़ दो। तो इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद इसके राउटर के लॉगिंग पेज में हम एंटर करेंगे, जिसको हम राउटर का सेटिंग पेज भी बोलते हैं। इसमें एंटर करने के बाद इसमें हमें दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका हमें आईपी चेंज करना पड़ेगा। अब आईपी क्यों चेंज करेंगे, तो इसका रीजन ये है कि जो अपना मेन राउटर है, मान लो ये एक आईपी से ओपन होता है, फॉर एग्जांपल 192.168.1.1, इससे ये ओपन होता है। और सेम आईपी अगर मैं ये भी रखूंगा तो दोनों मतलब कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए इसका आईपी चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद इसमें एक डीएचसीपी सर्वर होता है, उसे भी बंद करेंगे। बस यही दो ठो स्टेप है। कैसे करना है, कहाँ करना है, आप कोई भी राउटर यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और गाइस, इसी के साथ में एक और चीज आपको बता देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये एक राउटर है और इस राउटर को हम लोग एक एसएस पॉइंट में चेंज करने वाले हैं। अगर यहीं पर अगर आप एसएस पॉइंट लेते हो तो उसका ये काम होता है कि एसएस पॉइंट आपका इंटरनेट लेगा और इंटरनेट लेके उसको और फैलाएगा। मतलब कि कुल मिला के वो वाईफाई का जो रेंज है उसको वो एक्सटेंड करेगा। लेकिन अगर यहीं पर बात करें राउटर की, तो ये दोनों काम करता है। एसएस पॉइंट सिर्फ आपका इंटरनेट लेगा और इस इंटरनेट की जो रेंज है उसको एक्सपेंड करेगा एक एसएस पॉइंट की तरह। उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। और ये जो राउटर है, इसकी मदद से आप दोनों काम कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो इसके थ्रू आप एक इंटरनेट भी चला सकते हो, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो आपका लाइन आता है, जैसे कि बीएसएनएल का है RJ11 केबल लगता है, फोन लाइन भी जिसको कहते हैं, वो केबल यहाँ पर लगेगा और ये एक राउटर बन गया। वाईफाई के थ्रू अपना ये इंटरनेट देगा, या फिर इथरनेट केबल के थ्रू भी हम इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये एक बन गया राउटर, अगर हम फोन लाइन को कनेक्ट करते हैं तो। लेकिन अगर यहीं पर हमें एसएस पॉइंट में चेंज करना है तो हम इसे एसएस पॉइंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो भाई, राउटर को हम लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एसएस पॉइंट और एक राउटर। लेकिन एसएस पॉइंट को हम राउटर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने सेकेंड राउटर से कनेक्ट हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे नेटवर्क वाला ओपन करते हैं, और यहाँ पर जो मेरा डी-लिंक वाला राउटर था, देखो उस राउटर का जो वाईफाई नेम है उसका नेम है SSID। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं अपना वाईफाई का नेम SSID ही रखता हूँ। और ये भी रीजन है कि मैं अपने वाईफाई को हाइड करके रखता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर SSID दिख रहा होगा, क्योंकि ये हिडन नेटवर्क है। तो बार बार मुझे अपना SSID और पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। और यहाँ पर देखो, मैं कनेक्ट हूँ, नो इंटरनेट, हाँ मैंने इंटरनेट निकाल कर रखा है और कनेक्ट हूँ। और गाइस, यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है। जो आपका मेन राउटर है, यानी कि मेरे अगर केस में देखोगे तो मेरा मेन राउटर एयरटेल का फाइबर है। तो उस मेन राउटर से आपका जो सेकेंड राउटर है, यानी मेरा जो डी-लिंक राउटर है, उसको अभी कनेक्ट नहीं करना है। रीजन क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपना आईपी चेंज करना है। तो कुल मिला के ये समझो कि अगर आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो आप पहले वाले ही राउटर में पहुंच जाओगे, क्योंकि इथरनेट केबल कनेक्ट है इसीलिए। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है, ये समझो कि अभी आईपी चेंज करने के लिए आपको जो आपका डी-लिंक यानी जो सेकेंड वाला राउटर है उसे आपको कनेक्ट कर नहीं रखना है। यहाँ पर देखो, मैं आपको नेटवर्क में दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये देखो मेरा SSID सेकेंड वाला राउटर, और यहाँ पर देखो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर फर्स्ट वाला राउटर। दोनों राउटर चालू हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट करके अभी तक नहीं रखा है। पहले मैं आईपी चेंज करूंगा, फिर मैं कनेक्ट करने जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं लॉगिन पेज में एंटर कर चुका हूँ और ये जो मेरा है सेकेंड राउटर है D-Link कंपनी का है और जो मॉडल है वो है 2730। ठीक है, तो गाइस अब जो हम लोग का पहला स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी राउटर यूज करो, सेकेंड नंबर राउटर की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी राउटर यूज करो, उसमें आपको उसका IP एड्रेस चेंज करना है। देखो 192.168.1.1 ये जो आपको ऊपर दिख रहा है इसे हमें चेंज करना है। तो ये हमारा चेंज होगा। सेटअप में हम चलेंगे, सेटअप में जाने के बाद देखो मैंने इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट किया था, तो हम चलेंगे लोकल नेटवर्क में लैन, और यहाँ पर जो आपको पहले नंबर पर दिख रहा है लैन इंटरफेस। इसी तरह से आपका भी जो राउटर होगा उसमें भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन होगा, खोजो। तो गाइस इसी तरह का आपके राउटर में भी ऑप्शन होगा, बस जरूरत है आपको उसके खोजने की। आप उसे खोजो, इधर उधर कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन रहता है। तो हम लोग देखो क्या आया, सेटअप में गए, सेटअप के बाद हम लोगों ने लोकल नेटवर्क में गया, लोकल नेटवर्क में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लैन इंटरफेस में जा रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, देखो IP एड्रेस 192.168.1.1 है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, मैं 11 कर दूं या 10 कर दूं, 10 कर देते हैं, चलो 10 कर देते हैं। तो अब ये जो मेरा D-Link का राउटर है अब 192.168.1.1 से नहीं ओपन होगा। ऊपर आप देखो सर्कल शो कर रहा हूँ, इससे अब ये ओपन नहीं होने वाला। अब ओपन होगा 1 के आगे हम 0 लगाएंगे, तब ये मेरे राउटर के सेटिंग पेज में आऊंगा। यही रीजन था, इसलिए मैंने बोला हूँ कि इथरनेट केबल से दोनों राउटर के अभी कनेक्ट मत करना। तो ये कर लेने के बाद हम करेंगे अप्लाई चेंजेस पर क्लिक। अब यहाँ पर मेरा राउटर जो है ये देखो इससे अब ओपन होगा। देखो मैंने 10 वाले पे मैंने क्लिक किया, अब ये इस तरह से ओपन होगा। अब मैं जाता हूँ दोनों राउटर को इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट कर आता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर सब कुछ अपने पास है। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि किसको कैसे कनेक्ट करना है। तो गाइस ये जो केबल है इसको RJ45 और एथरनेट केबल भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला केबल। तो गाइस ये वाला केबल को आपको आपका जो मेन राउटर है, यानी कि जो मेरा एयरटेल वाला जो मेन राउटर है, इसी में ना इंटरनेट आ रहा है, तो इसके पीछे लैन पोर्ट है। देखो पीछे कई ठो लैन पोर्ट है, मैं किसी में भी लगा दूंगा। ऐसा नहीं देखना है कि आप कौन से में लगाओगे, किसी में भी लगा दो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट नंबर में या जो भी है फोर्थ में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने लगा दिया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मैं साइड में रख दूंगा। और इसका जो एंड आ रहा है, एंड में ये सेकेंड वाले राउटर में लगाऊंगा, और इसका जो एंड है ये मैं सेकेंड वाले राउटर में लगाऊंगा। और गाइस एक और बात का ध्यान देना, इस वाले राउटर में हम लोगों ने 1 में लगाया या 4 में लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें किसी में भी लगा सकते हो। तो ये काउंट मत करने लगना कि इसमें 3 में लगाऊं तो इसी में 3 में लगाऊंगा। इसमें किसी में भी लगाओ, इसमें भी किसी में भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ 1 में, ये उल्टा लगता है, इसमें मैं लगा देता हूँ 1 में। देखा अभी आवाज आया तो ये भी लग गया। अब दोनों राउटर कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। पहला हम लोगों ने IP अपना चेंज कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि DHCP सर्वर को हमें बंद करना है। देखो मेरा ये जो राउटर है, मेरे केस में आपको दोबारा से वहीं जाना पड़ेगा। सेटअप में हम चलेंगे, और सेटअप में जाने के बाद हम लोग लोकल नेटवर्क में चलेंगे, और लोकल नेटवर्क में ही आपको देखो नीचे दिखेगा DHCP सर्वर, इसे हमें बंद करना है। और इसी तरह का ऑप्शन आपके भी राउटर में होगा, चाहे आप टेंडा यूज करो, D-Link यूज करो, TP-Link यूज करो, चाहे आप नेटगियर यूज करो या MI का राउटर यूज करो, कोई भी राउटर यूज करो, इसी तरह का ऑप्शन होगा। आपको 2 काम करना है, IP चेंज करना है और दूसरा DHCP सर्वर को बंद करना है। अब इसको कैसे बंद करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद देखो यहाँ पर आपको दिखेगा DHCP सर्वर करके, देखो मोड दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर दिख रहा है नॉन, NON नॉन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं करूंगा अप्लाई चेंजेस पर क्लिक। देखो मैंने क्लिक कर दिया, ओके। क्लिक करने के बाद अब गाइस देखो ये जो अब मेरा राउटर है ये अब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया होगा। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अब गाइस ये देख सकते हो SSID करके यहाँ पर कनेक्टेड लिख चुका है, लेकिन गाइस अभी भी एक और काम बाकी है। अब वो क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब गाइस जो लास्ट स्टेप बचता है वो ये है कि हमें वाईफाई का नेम मॉडिफाई करना है। अब रीजन क्या है मॉडिफाई करने का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस जो आपका मोबाइल है, अगर उसी मोबाइल को अगर आप ये बता देते हो कि ये आपका वाईफाई का नेम है और ये वाईफाई का पासवर्ड है, अगर ये वाईफाई का नेम और पासवर्ड अगर उस मोबाइल को कहीं भी मिल जाता है तो वो जो मोबाइल है उस वाईफाई नेटवर्क पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। यही रीजन है, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए मैं फिर से चलूंगा राउटर के सेटिंग पेज में। गाइस नेम चेंज करते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसा वहां नाम लिखा है कि वैसे वैसे ही उठाकर इधर कॉपी करके पेस्ट करना है, थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए। कैपिटल जो है कैपिटल में रखो, जो स्मॉल है स्मॉल में रखो। तो मैं यहाँ पर नेम कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा सेकेंड वाला वाईफाई था उसका गाइस मैंने अपना यह नाम चेंज कर दिया और पासवर्ड चेंज कर दिया। गाइस मैं शायद पासवर्ड बताना भूल गया था। आपको जो फर्स्ट वाला वाईफाई है ना उसका नेम और पासवर्ड दोनों चेंज करना है। दोनों को एक ही पासवर्ड और नेम रखना है। उसका अगर पासवर्ड ए है तो इसका भी पासवर्ड ए रखोगे। दोनों का गाइस मैंने यहाँ पर पासवर्ड और नेम चेंज कर दिया है, ठीक है।
तो गाइस अब देखो मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ। और गाइस टेंशन मत लो, लास्ट के कुछ सेकंड में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा एक साथ कि मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक क्या किया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले जो कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ वो देख लो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको अपना वाईफाई नेटवर्क दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हूँ जिसका नाम है एयरटेल एक्स फाइबर, ठीक है। कनेक्टेड इंटरनेट है इसमें, ठीक है, सब कुछ रेडी। एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो अब मैं आपके यहाँ पर ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर देखो मैंने दो टैब ओपन करके रखा है। यहाँ पर आईपी एड्रेस देखो 192.168.1.0, लास्ट में 10 है, ये ध्यान देना। और जो दूसरा वाला है उसमें लास्ट में 10 नहीं है, ओनली 1 है। अब देखो मैं एक वाईफाई नेटवर्क से दो दो राउटर को एक्सेस करूंगा। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये एंटर प्रेस कर दिया। अब सेकेंड नंबर पर वाले पर आकर यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो फर्स्ट टैब पर चलते हैं, अपना एडीएसएल राउटर ओपन हो गया सेम नेटवर्क पे, और दूसरा वाला नेटवर्क यहाँ भी अपना एयरटेल वाला राउटर ओपन हो गया। ये ओपन ही समझो, यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप एक वाईफाई नेटवर्क पर आप दोनों राउटर का यूज कर सकते हो। और गाइस यही रीजन था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला था कि आईपी एड्रेस चेंज करो। ये जो मेरा पहला वाला राउटर देख रहे हो एडीएसएल, इसका मैंने आईपी एड्रेस इसीलिए चेंज करवाया था ताकि हम एक ही नेटवर्क पर दोनों राउटर के अंदर हम जा सकें। तो गाइस अब बात करते हैं सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने आखिर क्या क्या किया। तो गाइस हम लोगों के पास दो ठो राउटर थे, पहला था एक एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का और दूसरा था मेरे पास एक डी-लिंक राउटर। तो मैंने डी-लिंक राउटर को सबसे पहले एयरटेल में कनेक्ट नहीं किया, सबसे पहले मैंने डी-लिंक राउटर का मैंने आईपी चेंज किया जो कि है 192.168.1.0। मैंने आईपी चेंज किया। आईपी चेंज करने के बाद मैंने इथरनेट केबल की मदद से अपना डी-लिंक वाले राउटर को एयरटेल वाले राउटर में मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने DSIP सर्वर को ऑफ किया अपने डी-लिंक वाले राउटर में, यानी कि सेकेंड नंबर वाले राउटर में मैंने ऑफ किया। ऑफ करने के बाद मेरा दोनों को दोनों राउटर आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई थी। अभी हम लोगों को अपना वाईफाई भी मॉडिफाई करना था। तो जो मेरा पहला वाला जो राउटर था एयरटेल का, उसका वाईफाई का जो नाम था और जो वाईफाई का पासवर्ड था, वही चीज को मैंने कॉपी करके अपने पहले वाले राउटर में भी डाल दिया, यानी कि डी-लिंक वाला जो राउटर था उसमें भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। फर्स्ट वाले राउटर का वाईफाई का नाम और पासवर्ड कॉपी किया और जो डी-लिंक वाले राउटर था उसमें मैंने लाकर पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है कि मैं एक नेटवर्क पे कनेक्ट हूं, लेकिन मैं दो दो राउटर के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूं। और इस तरह से गाइस आप अपने वाईफाई जो राउटर है उसका रेंज बढ़ा सकते हो। अब इथरनेट केबल लो, 100 मीटर का लो, 200 मीटर का लो। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, इथरनेट केबल अच्छा वाला लेना, कैट 5 कैट 4 करके आता है, तो उसमें अच्छी वाली क्वालिटी लेना ताकि आपका स्पीड ज़्यादा मिले। तो 100 मीटर का लो, 200 मीटर का लो, और आपका जो राउटर है दोनों का रेंज बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से जो आपका मोबाइल है, डिवाइस है, आपका कोई भी राउटर के नेटवर्क में रहेगा, दोनों में से किसी में भी, तो वो कनेक्ट ही रहेगा। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप आसानी से आप अपने वाईफाई का रेंज एक्सटेंड कर सकते हो। हालांकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरा जो बोलने का स्टाइल है या मेरा जो बताने का स्टाइल है क्या आपको पसंद आता है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे जाना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से कर दो। और इस वीडियो में इतना है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।